श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र। कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन। विदेह वन सुभई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी। माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकारा जनकाधिराज तनया। जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। सज्जनों, हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्री राम कथा रामचरित्र पावन कथा का तैयार करने का संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा के पावन लीला चरित्र पर अपने मन को समाहित किए हुए हैं। इस राम कथा मंदाकिनी पर गोता लगाने का जो सुंदर लाभ है, ये केवल जगत जननी माँ जानकी की असीम अनुकंपा का फल प्रसाद है। बड़ा आनंद आ रहा है और हम सब इस समय प्रभु के उस पावन चरित्र पर बने हुए हैं जहां पर रावण अपने अभिमान में आकर के भगवान साक्षात नारायण स्वरूप श्री रामचंद्र जी को जानते हुए भी वह अपने अभिमान में उनके सामने अपनी विशाल सैन्य सागर राक्षस सेना के साथ प्रभु के सामने युद्ध करने के लिए आता है। और प्रभु किस प्रकार उस रावण का अंत करते हैं, बस इसी प्रसंग पर बने हुए हैं। कल हम सब चर्चा कर रहे थे कि उसी युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुसेन वैद्य जो हनुमान जी उनको घर सहित उठा करके लाए थे, उन्होंने जब लक्ष्मण जी की नारी को देखा तो यही कहा कि केवल संजीवनी बूटी आए और सूर्योदय से पहले आए, आना तो संभव दिख नहीं रहा क्योंकि हिमालय पर्वत हम इस छोर में है, दूसरे छोर में वह पर्वत है, वहां बूटी है। रातों रात जाना है, लौट करके आना है। लेकिन सुसेन वैद ये जानते नहीं कि वह कहाँ पर है, जिनके संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन होता है। हनुमान जी प्रभु के मन को जानने वाले हैं। तुरंत हनुमान जी प्रभु के चरणों में प्रणाम करके काल नेमी जो बीच में बाधा बना उसको भी संहार किया, प्रभु के धाम भेज दिया और पर्वत लेकर के आए। भरत जी महाराज बाण मारे क्योंकि उनको लगा कि कोई मायावी असुर हो सकता है, लेकिन बाद में पता चला, उनको पश्चाताप हुआ, उनको स्वस्थ किया, एक प्रतिज्ञा किया
कि अगर मैं सच्चा राम भक्त हूं तो तुरंत स्वस्थ हो जाएं ये वानर। हनुमान जी उठ गए। भरत जी ने कहा कि कहिए तो मैं एक बाण छोड़ूं और आप पर्वत सहित इस पर बैठ जाइए, रघुनाथ जी के पास चले जाएंगे बिना समय। तब हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया भरत भैया को कि मैं पहुंच जाऊंगा, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब इधर प्रभु राघव बड़े दुखी हैं लीला करते हुए, और उनका दुख देख करके जो वानर भालू की सेना है वह भी ऐसी दुख शोक सागर में डूबी हुई है। लेकिन तब तक महाराज वहां पर हनुमान जी का आगमन हो जाता है, वह पर्वत के सहित वहां पर आ गए। और कहते हैं कि जब वह विलाप का शोक का पूरा, जिस उस समय पर सब डूबे थे शोक में, प्रभु प्रलाप सुनी कान विकल भये वानर निकर, आयु गयो हनुमान जिम करुणा महावीर रस। उसी समय हनुमान जी आ गए जैसे उस करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। हनुमान जी महाराज को देखते ही बड़े प्रसन्न हुए हैं सभी। तुरंत वैद्य जी लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी दे करके जीवित किया है। और श्री राम जी महाराज भरत जी को जब देखा, ओ लक्ष्मण जी को जब देखा है उठा हुआ कि एकदम स्वस्थ हो गए, हृदय से लगा लिया है, अश्रुबिंद निकलने लगे प्रेम के कारण। हनुमान जी महाराज को भी हृदय से लगा करके राम जी बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है। अब इधर रावण जो है कुंभकर्ण को जगाया। यद्यपि कुंभकर्ण जागने के बाद तो सबसे पहले रावण को ही उसने बहुत खरी खोटी सुनाया। जब रावण ने पूरा वृत्तांत बतलाया कि प्रभु श्री राम से युद्ध करना है, मैं उनकी पत्नी को हर के लाया, तो उन्होंने कहा अरे दुष्ट, तुमने जगदम्बा को हरण कर लिया। अरे तुम राम को साधारण मनुष्य समझते हो, नर समझते हो? अरे वह वो है जो करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। तुमने बहुत बड़ी भूल कर दिया रावण, लेकिन चलो अब शोक करने का समय नहीं है, क्योंकि अब वो समय जा चुका है। अब अंतिम मिलन हमारा तुम्हारा एक बार हो जाए। भाई भाई का प्रेम कुंभकर्ण ने रावण से गले लग करके मिला है, और बहुत सा मांस मदिरा का भक्षण करके गरजते हुए कुंभकर्ण रणभूमि पर आया है सज्जनों। तब तक विभीषण की दृष्टि पड़ी है कि मेरे भाई हैं। प्रणाम किया विभीषण ने। कुंभकर्ण देख करके विभीषण को बड़ा प्रसन्न हुआ और उठा करके हाथों से हृदय से लगाया है, और बस इतना ही कहा है कुंभकर्ण ने कि धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, अभयहु तात निश्चर कुलभूषण, बंधु बंस तय कीन उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। कह रहे भैया विभीषण, तुम परम धन्य हो जो इस प्रकार अपना जीवन प्रभु के चरणों में दे दिए, क्योंकि जीवन का सच्चा अर्थ यही है कि वह प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए। तन मन वचन से कर्म से तुम रघुनाथ जी के हो गए, इससे बढ़कर के जीवन का सौभाग्य नहीं है। तुमने तो इस राक्षस वंश का उद्धार, कुल का उद्धार कर दिया। वंश वंश तय कीन उजागर, और तुम राक्षस कुल भूषण हो विभीषण। लेकिन हे भाई, अब तुम मुझसे मिल लिए, जाओ राम जी के पास जाओ, करुणा निधान के पास जाओ, क्योंकि काल के वश में होने के कारण मुझे अब अपना पराया नहीं सूझ रहा है। इधर विभीषण जी आए हैं, प्रभु करुणा निधान राघव से बतलाए हैं कि यह रावण का भाई यानी मेरा भाई कुंभकर्ण है। सारी वानर भालू सेना जब पता चला कि यह रावण का भाई है, तो पेड़ पर्वत शिला उठा करके प्रहार किया है कुंभकर्ण के ऊपर। लेकिन सज्जनों, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा कुंभकर्ण को। इधर हनुमान जी महाराज ने भी एक जोरदार घूंसे का प्रहार किया,
और हनुमान जी का घूंसा ऐसा था कि वह एक बार तो पृथ्वी पर जो है तो कुछ क्षण के लिए गिर गया, और उसके बाद उसने भी हनुमान जी को एक घूंसा मारा, तो हनुमान जी भी महाराज गिर पड़े, एक ही घूंसा में गिर पड़े। अब अनेक प्रकार से यहाँ पर युद्ध हुआ है। मेघनाद भी, लक्ष्मण जी अब जागृत हो गए हैं, तो जागृत होने के बाद सबसे पहले उन्होंने मेघनाद को ही ललकारा। अच्छा, मेघनाद को अभी भी बड़ा गर्व था कि मैंने लक्ष्मण को शक्ति मार दिया, तो लक्ष्मण मेरे सामने अब क्या है। वही सबसे बड़ी उसकी भूल हुई। यद्यपि वह मेघनाद भी बड़ा अतुलित योद्धा। अब लक्ष्मण को देख करके मेघनाथ पुनः लक्ष्मण से युद्ध करना प्रारंभ किया। बड़ा घोर युद्ध हुआ है दोनों में। इधर भगवान शंकर अपनी कथा प्रसंग में मां भवानी को सावधान करते हुए कहते हैं कि हे गिरिजे, इधर मेघनाथ ने जब नागपाश के द्वारा उसमें प्रभु को बांध लिया, उस समय सभी लोग मोहित हो गए कि अरे, ये तो प्रभु को ही बांध लिया। तो यहाँ पर भगवान ने भवानी से कहा, आशुतोष भगवान शंकर ने, कि जिसके नाम से संसार का भव पास मिट जाता है, क्या वह प्रभु को कोई ऐसा पास है जो बंधन में डाल सके। यह तो उनकी एक लीला थी, और इस लीला से गरुण को भी मोह हो गया। गरुण को ऐसा मोह हो गया कि वह नागपाश था, तो गरुण ने जब उसको काटा, क्योंकि गरुण का भोजन ही है सर्प, तो उसको भी मोह हो गया कि बताओ, प्रभु जो सबको बांधने वाले हैं अपनी माया से, आज मैं उनके बंधन को खोल रहा हूं। तो इस प्रकार गरुण भी मोहित हो गए। तो प्रभु की माया ऐसी है कि महाराज अच्छे अच्छे मोहित हो जाते हैं। जो उनके साथ सदैव जिनका सानिध्य प्राप्त होता है प्रभु प्रभु का, वह भी मोहित हो जाते हैं। तो साधारण की बात ही छोड़िए। अब इधर मेघनाथ शक्ति के लिए एक यज्ञ भी किया, लेकिन प्रभु श्री राम की आज्ञा हुई जब, तो वानरों ने जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस किया। और लक्ष्मण ने जब युद्ध के लिए ललकारा है, तो मेघनाथ सामने आकर के युद्ध करने लग गया। कहते हैं कि दोनों में बड़ा भारी भयंकर युद्ध हुआ, अनेक प्रकार की शक्तियां एक दूसरे पर चलाए। लेकिन अब लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ के अंत का विचार कर लिया कि अब इस दुष्ट का अंत किया जाए। उन्होंने ऐसे दिव्यास्त्र यानी रामास्त्र का प्रयोग किया। बोले, यह रामास्त्र क्या है भाई। बोले, राम जी का सुमिरन करके राम रूपी मंत्र से अभिमंत्रित करके बाण को छोड़ा है। तो जो राम नाम, राम जी का ध्यान करके राममय मंत्र रूपी उस बाण को छोड़ा, वही रामास्त्र हो गया। और जैसे ही वह बाण धनुष से निकला है लक्ष्मण जी के, अब मेघनाथ को आभास हो गया कि अब इस बाण से मेरा अंत होने वाला है, अब मैं बचने वाला नहीं। वह रामास्त्र, उसका कोई प्रतिकार है ही नहीं संसार में। सीधे मेघनाथ का कलेजा बेधता हुआ बाण जो है सीने में जा लगा। और उस समय मेघनाथ ने विचार किया कि अब अंत समय आ गया है, और अंते यामति सागति। अंत में मेघनाथ भी बड़ा बुद्धिमान है, वीर भी है, बुद्धिमान भी है। तो अंत समय उसने प्रभु राम का ही सुमिरन किया, राम नाम का ही उच्चारण किया, जिससे उसको दिव्य गति यानी परम पद की प्राप्ति हो सके। छल कपट छोड़ करके स्वरूप में आ गया, और बस यही कहा, उसके अंतिम वचन थे कि रामानुज कहाँ राम कहाँ, अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी कहा अंगद हनुमान। वाह, धन्य है ऐसा वीर, धन्य है ऐसा योद्धा जिसकी शत्रु पक्ष भी प्रशंसा करे। मेघनाथ के लिए तो हनुमान आदि है शत्रु पक्ष में है।
तो हनुमान जी जैसे श्रेष्ठ वीर, अंगद जैसे श्रेष्ठ वीर भी मेघनाथ की प्रशंसा किए हैं। धन्य धन्य तब जननी, कहा अंगद हनुमान। क्योंकि मेघनाथ अंतिम समय राम राम का ही उच्चारण किया और अपने प्राणों को त्याग दिया। और राम का उच्चारण सहज में नहीं हो पाता। जन्म जन्म मुनि जतन का राही, अंत राम कही आवत नहीं। अंत में राम बोल दिया मेघनाथ ने। तो हनुमान अंगद देख करके इस क्षण को, इस पल को बस यही कहे कि धन्य हो मेघनाथ तुम, धन्य है तुम्हारी माता जो इस प्रकार के ऐसे वीर पुरुष, वीर बालक को जन्म दिया। हनुमान जी महाराज मेघनाथ के धड़ को उठा करके लंका के द्वार पर रखाते हैं और इसके सिर को देख करके लक्ष्मण राम जी के पास आते हैं। भुजा कट करके सुलोचना के पास गिरती है और सुलोचना ने जब देखा है भुजा को, अपने प्राणनाथ, अपने पति देव के भुजा को देखा, सुलोचना को विश्वास नहीं हुआ। सुलोचना सती है। सुलोचना ने देखा कि मेरे पति को मारने वाला वीर कौन हो सकता है, क्योंकि मेरे पति को मारना इंद्रादिक देवताओं के लिए सरल नहीं। आश्चर्यचकित हो जाती है, उसको विश्वास नहीं हो रहा कि जो मैं देख रही हूं यह सत्य है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जानती है कि मेरे पति को वही मार सकता है जो स्त्री भोजन निद्रा सबका त्याग करके 12 वर्ष जो है तपस्यारत रहे। तब सुलोचना ने एक प्रतिज्ञा किया है। जो भुजा उसके पास आकर के उसके पति की गिरी है मेघनाथ की, उसने एक प्रतिज्ञा किया कि यदि मैं सती सुलोचना मन बच क्रम तुम नाथ, तो कर में ले लेखिनी लिखो युद्ध गुणगाथ। सुलोचना ने उस हाथ से कहा पतिदेव का ध्यान करके कि हे पतिदेव, अगर मैंने तन मन वचन से केवल आपका ही सेवा किया है, आपका ही ध्यान किया है, तो आप इस हाथ से युद्ध का पूरा वर्णन लिख करके मुझे बताइए। क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे पति का ही हाथ है, मेरे पति जो है नहीं रहे अब। इधर जब भुजा संपूर्ण युद्ध वर्णन को लिखती है कि हाँ, मैं लक्ष्मण के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ हूं, ऐसा पढ़ करके सुलोचना व्याकुल हो जाती है। तुरंत ग्रह की बहुमूल्य वस्तुओं को तुरंत दान कर दिया उसने। रावण मंदोदरी से मिलकर के उनकी आज्ञा लेकर के वह रामादल में आती है, प्रभु राघव के पास आती है। विभीषण ने परिचय दिलाया है। सुलोचना को देख करके प्रभु राम से कहते हैं कि हे भगवान, यह सुलोचना है और यह आपके पास आई है आपसे मिलने के लिए। सुलोचना आई, प्रभु के चरणों में प्रणाम किए है और अपने पति का सिर मांगी है। और यहाँ पर मानो सुलोचना ने कुछ राघव जी के सामने चरणों में प्रश्न भी रखा। संतों का बड़ा सुंदर भाव है। वह प्रश्न करती है कि प्रभु, इस सुलोचना का आपके चरणों में कुछ प्रश्न है, आशा करती हूं कि आप उसका उत्तर देंगे। सुलोचना की आंखों में आंसू है। वह कह रही है कि हे प्रभु, एक नारी व्रत रामानुज राम साथ थे, एक नारी व्रत राम मेरे प्राणनाथ थे। दो दो व्रतधारियों में एक हार क्यों गया, उत्तर दो राम मेरा कर्णधार क्यों गया। राम बंधु पिता प्रण पालक विरक्त हैं, मेरे पति देव पिता के अनन्य भक्त हैं। दो दो पिता भक्त लड़े, एक जयी हो गया, क्यों सुलोचना का पति रण में सो गया। कई प्रश्न किया है कि प्रभु, एक नारी व्रत रामानुज राम साथ थे और एक नारी व्रत राम मेरे प्राणनाथ थे। वह भी उसी सरीके ही वीर थे, भक्त थे, तपस्वी थे।
दो दो व्रतधारियों में एक हार क्यों गया, उत्तर दो राम मेरा कर्णधार क्यों गया। राम बंधु पिता प्रणपालक विरक्त हैं, वह भी विरक्त हैं, पिता के वचनों का पालन करने ही तो आपके साथ बनाए। और मेरे पति मेघनाथ भी वह पिता के अनन्य भक्त हैं। तो एक जीत गया एक हार गया, ये क्या है राघव। रोते रोते सुलोचना प्रभु के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु इन वचनों का, इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए मुझे। इस प्रकार सुलोचना प्रभु के चरणों में जब यह प्रश्न रखती है बंधु माताओं, तो उस समय प्रभु सुलोचना की उदासी को देख करके, उसके हृदय के भाव को देख करके प्रभु राघव भी जो परम धैर्यवान है, उनका भी धैर्य टूट पड़ा। देखते सुलोचना को धैर्य हत हो पड़े, कोटि कोटि अश्रु बिंदुओं से राम रो पड़े। उसकी वेदना और धर्म संशय ने स्वयं प्रभु राम को अश्रु बहाने पर विवश कर दिया। अंत में जब सुलोचना ने न्याय की गुहार लगाई, तब श्री राम जी ने बस यही कहा कि सुनो सुलोचना सती, यह रहस्य अगाध है, क्षत्रिय धर्म में जीत हार सब विधि विधान साध है। इसमें कई रहस्य हैं, कौन कौन से रहस्य मैं तुमको बतलाऊं। बस इतना समझ लो, क्षत्रिय धर्म में जब युद्ध होता है तो कोई एक ही जीतता है, एक को हारना पड़ता है। प्रभु राघव ने समझाया कि मेघनाद की मृत्यु उसके कर्मों का फल है। वह पितृभक्त तो था, किंतु रावण जैसे अधर्मी था, और वह अधर्म के मार्ग पर चलने वाला, उसका साथ दिया मेघनाद ने। इसलिए वह वीर होते हुए भी अपने वीरत्व को उसने कलंकित कर दिया। क्योंकि जब उसने निशस्त्र लक्ष्मण पर छल से ब्रह्मास्त्र चलाया, और मेघनाथ ने जब सीता माता के सम्मान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की, तो धर्म ने उसको दंड दिया। प्रभु श्री राम ने अनेक प्रकार से सुलोचना को समझाया कि हे वीरांगना सुनो, व्रत वही पूर्ण होता है जो धर्म के सागर में डूबक अधर्म के तिनकों को निकाल करके फेंक दे। तुम्हारे पति मेघनाथ बड़े पराक्रमी थे, पितृभक्ति भी उनके अंदर बहुत थी, किंतु उसका जो बल था, उसका जो पक्ष था, उस ओर था जहां पर सत्य पर अहंकार की छाया पड़ती थी। क्योंकि रावण वह अहंकार स्वरूप है। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों पितृभक्त, दोनों वीर, पर एक ने धर्म ध्वजा को पकड़ा और दूसरे ने अधर्म के कवच को पकड़ा। मेघनाद ने अपने प्राणों की आहुति दी, किंतु वह अमरत्व को पा गए। क्योंकि युद्ध में मृत्यु मृत्यु नहीं होती, वह बलिदान कहा जाता है ना, युद्ध में। क्योंकि वृत्तासुर प्रसंग में हम सबने जब देखा, उस समय उसने यही कहा था कि दो प्रकार की मृत्यु सर्वथा दुर्लभ है, एक योद्धाओं की, दूसरा योगियों की। तो यहीं पर राम जी ने कहा कि युद्ध में मरने वाले की मृत्यु नहीं कहा जाता, उसका बलिदान होता है, उसको वीर गति कहा जाता है। तो तुम्हारा पति तो वीर गति का अधिकारी बना और लक्ष्मण धर्म गति के अधिकारी बने। दोनों ने अपने अपने व्रत का पालन किया, लेकिन प्रभु को जो करना होता है, कराना होता है, वह वही होता है। धर्म का पलड़ा उसी ओर झुका जहां प्रभु की इच्छा थी। तुम्हारा सतीत्व, तुम्हारी तपस्या अमर रहेगी। और हे सुलोचना, स्मरण रखो, जो मरता है वही अमर होता है, जीते जी कोई अमर नहीं होता है। इस प्रकार राम जी ने जब कई प्रकार से सुलोचना को समझाया है, तब उसके हृदय में शांति हुई और प्रभु के चरणों में प्रणाम करके सिर को लिया है, और वह भी सती हुई है। इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। समय भी हो चुका है,
तो बारी बारी से आप लोग सब लोग सुनाएंगे। जो कल वाले श्लोक हैं चौपाई। सबसे पहले हमारे देवेश जी हैं, वाजपेयी जी हैं, और नैना किशोरी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, एस के दुबे जी हैं, सुष्मिता जी हैं, है ना। चलिए सुनाइए। जय जी हैं। ये गुरु जी, राधे राधे, प्रणाम। राधे राधे। सुत पित नारी पवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलइ न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु पनिकरि बर करहीना। असमम जीवन असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि। आजाद गुरु जी, प्रणाम। ठीक है। चलिए राधे बात। राधे। हाँ राधे राधे सुनाइए। अर्धे राति गई, कपि नहीं आयो सिया राम। राम उठाए अनुज, उरलायो सिया राम। सकहु न दुखित देखे, मोहि काबू सिया राम। बंधु सदा तव मृदुल, सुभाऊ सिया राम। मम हित लागी, तज्यों पीतु माता। सयाहू विपिन हिम, आतप बाता। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बंधु, पीछो सिया राम। पिता वचन मनते हु, नहीं ओहु सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी सिया राम। द्रबहु सो दशरथ अजीर, बिहारी सिया राम। राधे राधे। बहुत सुंदर। ये गायन वाली पद्धति आज प्रयोग किया आपने, बहुत बड़ी। चलिए आगे सुना दीजिए। नैना किशोरी जी हैं, पूर्वी जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ सुनाइए सुष्मिता जी। जो मोरे मन बज रुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। हो कपि हो विगत समशीला, रघुपति अनुकूला। चरु मम सायक शैल समेता, पदम तो जहाँ कृपा निकेता। जी। प्रणाम गुरु जी, हम्म। राधे राधे। राधे राधे। सुत वित नारी भवन परिवार, ओहि जाहि जग बारी बार। अस विचारि जिय जगहु तात, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यथा पंख बिनु खगयति दीन, मनि बिनु पानि करिवर करहीन। असु बिनु जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जना दैव जीवा होहि मोहि। प्रणाम गुरु जी। हाँ पूर्वी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जेथा पंख बिनु खगति दीना, मनि बिनु फनि करी बर कर कीना।
अश्मम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जियावे मोही। जय हूँ अवध कवन मोह लाई नारी है तू पिय भाई गवाई। राधे राधे जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, जय जी, सुनाइए। रामं कामारि सेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभिसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिं मदितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खलवध निरतं ब्रह्म वन्देकदेवं वन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्षि मुर्वीशरूपम् अस मुनि असीस शिशु काल में मिली तुम्हें नल नील अतः सेतु बांधो तुरत तुम अति चतुर सुशील लिंगी थाप विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिव द्रोही मम दास कहावा